हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नाइट्रिक एसिड। रिसेंट वीडियोस में हमने बात की थी अमाइंस के बारे में। अमाइन मीन्स अमोनिया। अमोनिया को पढ़ा था, उसकी कुछ रिएक्शंस देखी थी। ठीक है, और हमने बात की थी ऑक्साइड्स के बारे में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, एसिड्स क्या होंगे? वो होंगे जो H प्लस देते होंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। ब्रॉन्स्टीन ने अलग दिया था, रेनियस ने अलग दिया था, लेविस ने अलग दिया था। ठीक है, तो हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि H प्लस देने वाले क्या होते हैं? एसिड। और यहां हम बात कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स की। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें H प्लस मिले और वो H प्लस किसके साथ जुड़ा हो? ऑक्सीजन के साथ, उनको कहा जाता है ऑक्सो एसिड्स। तो हम यहां पे बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। नाइट्रोजन के 3 ही ऑक्सो एसिड्स होते हैं। और कौन कौन से ऑक्सो एसिड होंगे? हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। सेकंड, नाइट्रस एसिड, HNO2। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमने देखा था ओ, ठीक है। और तीसरा है नाइट्रिक एसिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं, सीबीएसई के लिए भी, एचपीएससी के लिए भी, और स्पेशली फॉर कंपटीशन एग्जाम, फॉर आईआईटी, नीट, जेडब्ल्यू, ट्रिपल ई, इनके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड से निकल के आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी रफली सा आइडिया में दे देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, और प्लस और माइनस चार्ज के साथ ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड ये होता है। समझ में आ गई बात? अब नाइट्रिक एसिड की केस की बात हम करें तो आज तक देखिए 10th से हमने स्टार्ट कर दिया था साइंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना। वैसे पहले से भी पढ़ते थे, बट 10th से हमें अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कोई एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है, या फिर कोई भी साल्ट है। तो एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस देंगे वो एसिड होंगे। जिनका टेस्ट क्या होगा? खट्टा होता है वो एसिड होंगे। श्योर टेस्ट होगा वो एसिड होंगे। ठीक है, अब देखिए, एसिड, हर एक एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना लाइब्रेरी में, सॉरी लैब में, लेबोरेटरी में हम क्या नहीं कर सकते? हर एक एसिड को टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो अब वहां जाकर के हम कैसे पता करेंगे? मैंने आपको 3 अलग अलग कंटेनर दिए और तीनों में बोला कि भाई पता करके आइए कि कौन से में एसिड है, कौन से में साल्ट है, और कौन से में कोई न्यूट्रल कंपाउंड लाइक वाटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको डायरेक्ट टेस्ट किया और बता दिया। कर सकते हैं, लेकिन कुछ एसिड हजारडस होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बर्निंग हो सकती है उसकी वजह से। तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो कॉमन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो लिटमस पेपर हमारे पास होता है। ठीक है, और लिटमस पेपर में एसिड जो है, तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता कि एसिड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू को रेड में करेगा, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो कर लेना उसको। एक नाम याद रखना आपको, सिंपल सा, अनिल। ठीक है, और बेस के लिए नाम याद रखना आपको, छलनी। अब देखिए, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, अब देखिए, 6 से क्षार हो गया। लाल को किसमें कन्वर्ट करेगा? नीले में कन्वर्ट करके। ठीक है, अनिल, अमल, नीले को किसमें कन्वर्ट करेगा?
लाभ में कन्वर्ट करेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन रहता है, तो आई थिंक कि इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एसिड का नाम हिंदी में याद रखना है, और हिंदी में बोलते हैं उसको अम्ल, और अम्ल के लिए आपको याद रखना है अनिल, यानी कि नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा, और बेस को बोलते हैं क्षार, यानी कि लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा, रेड टू ब्लू। लिटमस की बात करें तो अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास लिटमस भी नहीं है, फिर हम क्या करें? फिर हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे कि कोई भी एसिड अगर होता है, अगर किसी एक्टिव मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा, then it will liberate हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं करके कुछ रिएक्शंस को। मैंने कहा कि सोडियम एक एक्टिव मेटल है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, जो कि एक एसिड है, सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से भी पता चल रहा है। तनु सल्फेट डाइल्यूट की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाती है। सोडियम ने HCl के साथ रिएक्शन किया, तो यहां से NaCl प्लस, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे तो यहां अपने पास मिलेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके जाएंगे, तो पॉप साउंड के साथ वो बंद करती है। क्लियर है? और भी बहुत सारे मैं आपको यहाँ से रिएक्शंस से समझाता हूँ कि कैल्शियम अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, तो क्या करेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। मैंने कहा कि एसिटिक एसिड CH3COOH एक क्या है? वीक एसिड है, एसिड तो है लेकिन वीक है। इसके बारे में हम +1 के कॉन्सेप्ट में अच्छे से बात करेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं। तो ये अगर किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम के साथ ही रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम एसिटेट फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम एसिटेट प्लस क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। आपके सामने 2 से 3 रिएक्शन मैंने लिखी, और हर एक रिएक्शन में नतीजा एक ही निकल के आ रहा है कि जब कोई भी एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, किसके साथ रिएक्शन करता है? किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बट हम पढ़ क्या रहे हैं? नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता। यही प्रॉपर्टीज को सब से डिफरेंट कर देते हैं, और इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा और क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जिंक ने अगर HNO3 के साथ रिएक्शन किया, तो जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O, ऐसा भाग रिएक्शन में भाग। देखिए यहां से हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन यहां से, हाइड्रोजन यहां से बाहर नहीं निकली है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यहां से जब नाइट्रिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे, तो ये डिफरेंट हो गया ना, प्रॉपर्टीज को डिफरेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके और वहां से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालती जनरली। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए नाइट्रिक एसिड्स। अब नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड को आज, तो क्या करना होता है? रिसेंट क्लासेस में, वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमें क्या करना था? उसको प्रिपेयर करना था। तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? हम रिएक्ट करेंगे किसको? सोडियम नाइट्रेट को विद H2SO4, NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4, एंड यहां से क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। सिंपल है। तो यहां से देखिए, Na पॉजिटिव में टूटेगा, NO3 नेगेटिव में टूटेगा, 2H प्लस में टूटेगा, और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। इसके प्लस के साथ इसका माइनस, ये प्लस इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HNO3 एंड NaHSO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो टूटता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, तो यहां से देखिए NO3 और HNO3 और NaHSO4 चला जाता है यहां से। ठीक है, ये हमारे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है।
अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है और एग्जाम में भी इसकी रिएक्शंस बहुत बार पूछी जाती हैं, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन ऑन कमर्शियल स्केल बाय विच मेथड? दिस मेथड इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कुछ रिएक्शंस हमें याद करनी है। याद कीजिए जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा था, लास्ट वीडियो देखी थी, उससे पहले की जो भी वीडियो देखी जिसमें मैंने आपसे बताया था कि अमोनिया को प्रिपेयर करना था बाय द हैबर प्रोसेस, और वहां हमने बात की थी कि जो अमोनिया प्रिपेयर हो चुका उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां आपको याद करवाया था एक बार के, और बताया भी था कि आगे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये बात बताई भी गई थी कि जो NH3 है एज अ रॉ मटेरियल ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज होगी। ठीक है, तो अब हमारी इतनी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि जब नाइट्रिक एसिड बनाएंगे बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस तो हम रॉ मटेरियल को क्या लें, तो रॉ मटेरियल क्या रहेगा? अमोनिया। अमोनिया रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, I O2। कंडीशन यहां पे रहेगी प्लेटिनम रुहिटीनियम गैस के ऊपर रिएक्शन होगा। ठीक है, 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर, ये कंडीशन मस्ट है, यहाँ पे याद करनी है आपको। ठीक है, तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, H2O ऑल्सो रिमूव इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको पता ही है गैस होता है, अमोनिया का आपको पता है ये भी गैस होती है। यहां से जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, देखिए रिएक्शन में समझने की बात है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना NO, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे फिर से ऑक्सीजन के साथ, और ये चला जाता है NO2 में, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, गैस एंड गैस हो गया। अगली रिएक्शन में क्या करना है हमें? 3 मॉलिक्यूल लेंगे किसके? नाइट्रस ऑक्साइड के, गैसेस फॉर्म में रहेगा, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन यहाँ पे अपना फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा HNO3, जिसके लिए हमने पीछे से रिएक्शन की है वो हमें मिल गया, नाइट्रिक प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? एक्वस फॉर्म में रहेगा बिकॉज वाटर के साथ रिएक्शन हुई है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। देखिए यहां से जो NO मिला, ये NO वापस से हम इस रिएक्शन में यूज कर लेंगे और NO2 बन जाएगा। इस रिएक्शन से जो हमें HNO3 मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड जो हमें मिला है, वो कितना मिलता है? 68% कंसंट्रेटेड मिलता है। कितना मिलेगा? 68%। इसको हम बाद में क्या करेंगे? फिर से डिस्टिलेशन करेंगे, HNO3 further distilled by H2SO4 and 98% हमें प्योर क्या मिल जाता है? HNO3 इस प्रोसेस से मिल जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं HNO3 की प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन क्या हो गया हमारा, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो देखिए क्या है, HNO3 कलरलेस लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन रखा रखा अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड को फॉर्मेशन कर लेता है। जब ऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू येलो। तो कई बार हो सकता है कि कुछ बच्चों का माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप तो इसको कलरलेस बता रहे हो, हमारे स्कूल के लैब में जो रखा है वो तो येलोइश कलर का है। हाँ, हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस को लेकर के। ठीक है, स्पेसिफिक अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं आपको, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको उतार लीजिएगा अपने नोटबुक पे
या फिर कैसे भी करके आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो HNO3 का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 231.4 केल्विन। क्या रहेगा? तो 231.4 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें ये रहेगा 355.6 केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात अगर की जाए इसके बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये इसकी रहती है 1.504। ठीक है, हमें ये याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए जब नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है तो आप इसको उतार लीजिएगा, नोटिस कर लेना इसको। मैं इसको अभी इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात आती है तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? हीट करके डिकम्पोज करेगा। और डिकम्पोजिशन कैसा होगा? नाइट्रिक एसिड HNO3 को जब हीट किया जाता है तो ये जाएगा किसमें? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर में टूट जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद दूसरी बात केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आता है एसिडिक नेचर। देखिए बात तो हम कर रहे हैं कि एसिड है तो देख लेते हैं ना कि एसिडिक नेचर का है भी है नहीं भी है। तो जो HNO3 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। एंड यहां से ये क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। ठीक है, और दोनों ही। और ऐसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी चीजें वाटर में जाकर के, जो भी कंपाउंड वाटर में जाकर के क्या देती हो आपको? H प्लस आयन देती। देखिए H3O पॉजिटिव और H प्लस बोथ आर सेम, बोथ आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। दोनों को ही हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उतार लेना, मैं गारंटीड कहता हूं कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, क्योंकि हमने इसके बारे में बात की थी कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल HNO3, देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखने की। अगर कंसंट्रेटेड होगा ये, अगर ये क्या हो? कंसंट्रेटेड होता है तो हमें क्या मिलेगा डिकम्पोजिशन से, वो देखने की बात है। HNO3 क्या है? कंसंट्रेटेड। तो ऑन डिकम्पोजिशन ये क्या देगा? ये देगा हमें H2O प्लस 2N2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, और ऐसे कंपाउंड जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं वो क्या होंगे? वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, और अगर ये कंसंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूट हो, तो देखिए 2HNO3 अभी क्या हो गया? ये डाइल्यूट हो गया। ठीक है, और डाइल्यूट के केस में क्या रहेगा? टूटेगा। सेम रिएक्शन H2O प्लस N2O की जगह ये देगा NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। याद रखने की यही बात मोस्ट इंपोर्टेंट है
कि डाइल्यूट टूटेगा तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, कंसंट्रेटेड टूटेगा तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब डाइल्यूट HNO3 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इस रिएक्शन को याद करना, अच्छे से समझना, कल के जो टॉपिक चलेंगे इसी रिएक्शन पे बेस होंगे। ठीक है, याद करें, कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखें। कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे तक पहुंचाएं, मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ सब्सक्राइब के जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां आएगा बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके साथ जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें ताकि डेली की वीडियोज आपको मिलती रहे। ठीक है, दैट्स ऑल।